वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लेकर आ गए एक सुपर मरमेड मूवी। ये एक फिशिंग विलेज की कहानी है जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन उतनी ही खतरनाक भी, क्योंकि समुद्र में रहने वाले कई मॉन्स्टर्स और दूसरे अजीब जीव जंतु गांव वालों पर अटैक कर लेते हैं। लोग फिशिंग करने जाते हैं तो मरमेड्स उन्हें अपनी खूबसूरती से मंत्र मुग्ध करके समुद्र के अंदर लेकर चली जाती है। यहाँ सिर्फ मरमेड्स ही नहीं, मरमैन भी है, यानी मरमेड का मेल वर्जन। मूवी का हीरो अपनी लवर से शादी करने वाला होता है कि अचानक एक मरमेड दुल्हन पर झपट कर उसे पानी के अंदर लेकर चली जाती है। हीरो को मरमेड पे आता है गुस्सा और वो मरमेड से बदला लेने और अपनी दुल्हन को छुड़ाने के लिए मरमेड्स के आइलैंड की ओर निकल पड़ता है। क्या वो अपनी दुल्हन को बचा पाया और क्या उसने अपना बदला लिया? आखिर मरमेड्स और मरमैन इस विलेज पर हमला क्यों कर रहे हैं, ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर आपको मरमेड्स मूवीज पसंद है तो थम्स अप लाइक बटन कर दीजिए दोस्तों। तो चलिए देखते हैं 2021 में रिलीज हुई इस मूवी को, जिसका नाम है इन्वेजन ऑफ द मरमेड्स। मूवी की शुरुआत होती है समुद्र की तह में, जहाँ कुछ बोट्स टूटी पड़ी होती हैं। ऊपर सतह पर एक बोट को दिखाया जाता है जिस पर 3 आदमी होते हैं। तीनों पास के एक खूबसूरत गांव के मछुआरे हैं दोस्तों। वो कहते हैं कि जगह खतरनाक जरूर है, लेकिन यहाँ हमेशा बहुत ज्यादा फिश मिलते हैं। वो अपने फिशिंग नेट्स को तैयार कर रहे होते हैं। आगे बढ़ते आदमी को बवंडर आता दिखाई पड़ता है। वो कहता है कि हमें वापस गांव चले जाना चाहिए, यहाँ ठीक नहीं है। लेकिन बीच वाला आदमी, जिसका नाम सिंह है, वो कहता है कि इतनी दूर आकर खाली हाथ लौटना चाहते हो क्या तुम? फिश को तो आज पकड़ कर ही लेकर जाएंगे। ये कहकर वो पानी में फिशिंग नेट को फेंक देता है। लास्ट में बैठा आदमी जरा डरपोक है और घबरा कर चारों ओर देख रहा होता है। कुछ दूर पर उसको एक बहुत बड़ा फिश जैसा दिखाई देता है, लेकिन पानी के अंदर देखते हैं तो लगता है वो एक मरमेड है। अचानक उसको एक लड़की की सुरीली आवाज आती है। वो तो और घबरा जाता है, लेकिन सिंह कहता है कि अरे तुम यार हमेशा लड़की के बारे में सोचते रहते हो, इसीलिए तुम्हें ऐसी आवाजें आती है। एंड तभी नेट में कुछ फंस जाता है। तीनों मिलकर तुरंत नेट खींचने लगते हैं। डरपोक आदमी कहता है कि मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, प्लीज चलो यार यहाँ से। लेकिन सिंह नहीं मानता और कहता है कि अगर ये बड़ा फिश निकला तो हम तीनों मालामाल हो जाएंगे, क्या कहते हो? लेकिन इनके लाख खींचने के बावजूद वो उसको खींच नहीं पाते। उल्टा जो भी चीज नेट में फंसी थी वो बोट के साथ इन्हें खींच कर कहीं लेकर जाने लगती है। डरपोक आदमी नेट को कट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक बड़ी लहर आ जाती है और तीनों बोट में गिर जाते हैं। आगे बड़ा सा बवंडर देखकर तीनों डर के मारे फ्रीज हो जाते हैं। वो चीज इन्हें बवंडर की ओर खींच कर लेकर जाती है, लेकिन ऐन वक्त पर ये लोग पानी में कूद जाते हैं और बवंडर में नहीं फंसते। चलो जान बच गई, ये सोचकर तीनों स्विम करने लगते हैं कि अचानक इनके सामने एक मरमेड आती है और यहाँ पर कट करके मूवी का टाइटल इन्वेजन ऑफ द मरमेड्स डालकर होती है मूवी शुरू। अगले सीन में समुद्र तट पर एक आदमी को दिखाते हैं जो कि फिशिंग कर रहा होता है। यह है इस मूवी का हीरो, नाम है जिशॉन, और पीछे से उसको पुकार रही है मूवी की हीरोइन जिसका नाम है रोशी। दोनों लवर्स हैं और अपनी फेवरेट फिश पकाते हुए मीठी मीठी बातों में बड़े मस्त होते हैं। रोशी पूछती है कि एक बात बताओ, तुम मुझसे शादी कब करोगे और तुम्हारी माँ को शादी के लिए तुम मनाओगे कैसे? पर जिशॉन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा, मेरी शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे। इस पर रोशी खुश होकर उसके गाल पे बढ़िया वाली पप्पी देती है और शर्मा कर वहाँ से भाग जाती है। जिशॉन गांव में आता है जो कि समुद्र तट पर ही है। जिशॉन के घर कोई मेहमान आया होता है जिसको देखकर जिशॉन थोड़ा खुश नजर आता है और कहता है कि अंकल जिंग, आप कब आए? जिंग याद है ना दोस्तों आपको? पहले शॉट में जो 3 आदमी फिशिंग कर रहे थे उनमें से बीच वाले का नाम जिंग था। ये वही आदमी है। इसी बीच जिंग का बॉडीगार्ड छत से कूदकर जिशॉन के सामने आ जाता है। जिशॉन कहता है कि तुमने तो मुझे डरा दिया भाई, क्योंकि जिशॉन के हाथ में वेपन है तो वो जिंग की सुरक्षा के लिए जिशॉन का वेपन लेने के लिए आया था। जिशॉन उसे अपना वेपन देकर जिंग के गले लग जाता है। वो बताता है कि तुम जिस लड़की से प्यार करते हो उससे तुम्हारी शादी करवाने का हमने फैसला कर लिया है, तुम्हारी माँ को भी मना लिया है। ये सुनकर जिशॉन तो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और जिंग की खूब तारीफ करता है कि अंकल आप तो सच में ग्रेट हो। मैंने सुना है कि आप गांव के अगले सरपंच हैं, उसकी बधाई है आपको, पहले ही दे रहा हूँ आपको। आप जैसा लीडर पाने के लिए हम लोगों ने जरूर कोई पुण्य किया होगा, तभी आप जैसा लीडर हमको मिलने वाला है। रात होती है दोस्तों और जिशॉन अपने कमरे में लेटा हुआ होता है। रोशी के ख्यालों में खोया होता है, मतलब उसे तो यकीन ही नहीं होता कि सब कुछ इतनी जल्दी तय हो गया। वो मन ही मन अंकल सिंह को थैंक करता है। तभी बाहर कोई आवाज सुनकर वो चौंक जाता है और बाहर जाता है तो देखता है उसका फ्रेंड जिंजो वहाँ पर आया हुआ है। वो जिंजो को डांटता है कि यार ये आवाज क्यों निकाल रहे हो तुम? मुंह खोलकर मुझे बुला नहीं सकते थे क्या? नहीं यार, मैंने सोचा तुम्हें सरप्राइज दूंगा मेरे ब्रो। वैसे सुना है तेरी शादी तय हो गई है और वो भी तेरी गर्लफ्रेंड के साथ, तो बहुत लगी है यार। पर जिशॉन न जाने क्यों इस पूरे मामले को लेकर नर्वस होता है कि कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। तभी वहाँ पर जिंग का बॉडीगार्ड आता है जिसको देखकर जिशॉन को थोड़ी घबराहट होती है। असल में वो एक गिफ्ट देने के लिए आया था जो जिशॉन को शादी के दिन अपनी दुल्हन को देना होगा। ये एक तरफ से दोस्तों इनका रिवाज है। बॉडीगार्ड कहता है कि इसे तुम कल
खोल कर देख लेना। लेकिन जिंजो उसे देखने के लिए बड़ा उतावला होता है और झट से बॉक्स खोल देता है। उसके अंदर एक बड़ा और चमकता हुआ मोती होता है। जिंजो कहता है कि ये तो बहुत ही कीमती मोती लगता है, तुम्हारे अंकल को किसी और दूल्हे की जरूरत हो तो प्लीज मुझे रिकमेंड कर देना यार, मुझे भी ऐसा मोती चाहिए। इस तरह चिढ़ाकर वो चला जाता है। जिशॉन की शादी के लिए बढ़िया तैयारियां चल रही होती है। तभी जिशॉन के घर पर दो बुजुर्ग आते हैं, सफेद बाल वाला बुजुर्ग व्हाइट हेड और काले बाल वाला बुजुर्ग ब्लैक हेड। है ना मस्त नाम दोस्तों। जिशॉन की मां उनका स्वागत करती है और कहती है कि अगर आप लोग ना आते तो न जाने बिना बाप के मेरे बेटे का क्या होता। मैं सच बताऊं तो आप लोगों ने अपने बेटे की तरह मेरे बेटे जिशॉन के लिए सब कुछ किया है। व्हाइट हेड और ब्लैक हेड गांव के अनाथ और बेघर बच्चों को गोद लेकर उन्हें पालते हैं, उनकी मदद करते हैं। वो कहते हैं कि ये सब कहकर हमें प्लीज पराया मत बनाओ, जिशॉन तो हमारा ही बेटा है, उसकी शादी भी हम बड़े धूमधाम से करवाएंगे, आप बस देखती रह जाएंगी। रोशी ये सब देखकर उदास होने लगती है क्योंकि उसे इस शादी के बारे में कुछ नहीं पता था। उसे लगता है कि जिशॉन किसी और से ही शादी करने वाला है। वो रोती हुई समुद्र तट की ओर भागती है और वहाँ पर अकेली बैठ जाती है। वो बहुत ही दुखी होती है कि जिशॉन ने मुझसे शादी करने का वादा किया था लेकिन उसने वादा तोड़ दिया। दोस्तों पास ही में एक भिखारी बैठा होता है जिसका तोता उसकी हर बात को दोहराता है, लेकिन थोड़े मजाक के तरीके से। वो कहता है कि जो सच लगता है वो झूठ भी हो सकता है और जो झूठ लगता है वो सच भी हो सकता है, सच के अंदर झूठ और झूठ के अंदर सच छुपा हो सकता है। ऐसी पागलपंती वाली बातें सुनकर रोशी को और रोना आ जाता है और वो उठकर भाग जाती है। उस रात वो जिशॉन से बात करने के लिए उसके घर की ओर जाती है तो पीछे से किसी की आहट आती है। रोशी मुड़ती है तो वहां पर बॉडीगार्ड खड़ा होता है। अब आगे जिशॉन के घर को दिखाते हैं जिसे शादी के लिए बढ़िया सजाया गया है। रात को कोई रस्म की जाएगी। सिंह ऊपर से ये सब कुछ देख रहा होता है। जिशॉन को कुछ ज्यादा ही मेकअप करवाकर ये लोग लेकर आ रहे होते हैं। उसके दोस्त उसे चिढ़ाते भी हैं कि अरे यार कितना मेकअप करेगा, लेकिन यहाँ जिशॉन बड़ा नर्वस होता है कि भाई लोगों तुम सब चुप हो जाओ यार, और ये मेरे चेहरे का क्या हाल बना के रखा है तुम लोगों ने, खुद तो मेरा इतना मेकअप कर रहे हो ऊपर से कह रहे हो कि कितना मेकअप कर दिया। इसी बीच पानी में कुछ तैरता हुआ दिखता है। वहाँ पर एक आदमी शराब पीकर पानी में उल्टी कर लेता है और तब दिखाते हैं कि पानी में कोई क्रिएचर तैरकर दूसरी ओर जा रहा है। इसी बीच बॉडीगार्ड सिंह से मिलने के लिए ऊपर जाता है और लगता है सिंह ने उसे कोई काम दिया था जिसे उसने पूरा कर दिया है। और तब पानी में 3 बोट्स दिखते हैं। लगता है शादी के लिए दुल्हन को लाया जा रहा है। पानी के अंदर कुछ क्रिएचर्स स्विम करके दिखाई देते हैं। जिशॉन बहुत नर्वस होता है। ऊपर से जिंजो उसका भरपूर मजाक उड़ाता है कि वाह यार अब तो तेरे पैरों में बेड़ियां पड़ जाएंगी, तेरी आजादी गई पानी में अब से। इसी बीच दोस्तों तीनों बोट्स तट पर आ पहुंच जाते हैं। एक बोट में दुल्हन होती है लेकिन बाहर निकलती है एक आंटी। वो पूछती है कि क्या तुम ही दूल्हे हो। ये कहकर वो अपना हाथ आगे करती है। जिंजो कहता है कि आपका हाथ पकड़कर ये आपसे शादी करेगा क्या। ऊपर से सिंह कहता है कि लड़की वालों को जो गिफ्ट देना होता है उसे तो दो बेटा जरा, वरना हमारी नाक कट जाएगी यहाँ पर। जिशॉन तुरंत उस बॉक्स को खोलता है जो बॉडीगार्ड ने उसे दिया था, जिसमें वही चमकता हुआ मोती होता है। आंटी तुरंत उसको निकालने के लिए हाथ बढ़ाती है लेकिन जिंजो उसका हाथ पकड़ लेता है कि ये तो हम दुल्हन को देंगे ना, आप क्यों इसको ले रही हैं, उसको जल्दी बाहर बुलाओ। आंटी दुल्हन को आवाज देती है तो वो बाहर निकलती है। जिशॉन सोचता है कि ये रोशी है। दुल्हन हाथ बढ़ाती है और जिशॉन उसके हाथ में मोती देने वाला होता है, लेकिन पानी के अंदर किसी को तैरते हुए देखकर जिशॉन का ध्यान भटक जाता है और वो मोती पानी में गिर जाता है। तभी अचानक पानी के अंदर से एक मरमैन निकलकर दुल्हन पर झपटता है और उसे लेकर चल जाता है पानी के अंदर। सभी बौखला जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि एक बार फिर मॉन्स्टर्स आ गए। वहाँ पर हलचल मच जाती है और लोग इधर उधर भाग जाते हैं, लेकिन जिशॉन रोशी को बचाने के लिए पानी में कूद पड़ता है। पानी के अंदर एक मरमैन जिशॉन का गला दबाने लग जाता है। यहाँ सब कुछ तितर बितर हो रहे होते हैं, लेकिन सिंह आराम से ऊपर खड़ा तमाशा देख रहा होता है। जिशॉन उस मरमैन से बचकर स्विम कर रहा होता है, लेकिन वो उसका पीछा नहीं छोड़ता। ऐन वक्त पर जिंजो जिशॉन को पकड़कर ऊपर खींच लेता है। जिशॉन तो बच जाता है, लेकिन वो परेशान होता है कि मरमैन रोशी को लेकर चला गया। यहाँ से जिंग को दिखाते हैं जो मंदिर में होता है। जिशॉन गुस्से में उससे मिलने जाता है, लेकिन बॉडीगार्ड उसको रोक लेता है। अब जिशॉन तो उससे लड़ने को तैयार हो जाता है कि तभी अंदर से जिंग आवाज देता है कि अंदर आने दो उसको। जिशॉन अंदर जाता है तो वहाँ पे व्हाइट हेड और ब्लैक हेड भी होते हैं। जिशॉन की तो हालत खराब, वो चिल्लाता है कि मेरी रोशी को जो मॉन्स्टर पकड़ कर लेकर गया है मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। व्हाइट हेड और ब्लैक हेड कहते हैं कि बेटा उसे मॉन्स्टर मत कहो, पाप लगेगा, हमारे ड्रैगन लॉर्ड हमें शाप देंगे। जिशॉन के अंदर तो दोस्तों इतनी खुंदस होती है कि वो कहता है मुझे किसी के शाप से डर नहीं लगता, मुझे बस ये बताइए कि वो मॉन्स्टर कहाँ पर रहता है, मैं उसका खात्मा करके रहूंगा, उसने मेरी रोशी को मार डाला है। सिंह कहता है कि मेरी बात सुनो बेटा, अगर तुम्हारे अंदर बदले की आग इतनी तेजी से जल रही है ना तो एक काम करो, वो एक आइलैंड में रहता है, लेकिन वहाँ पर एक नहीं लाखों मॉन्स्टर्स होंगे, तुम उनमें से एक को पकड़कर मेरे पास लेकर आ जाओ, उससे हमें पता चल जाएगा कि इन मॉन्स्टर्स की कमजोरी क्या होती है, उनकी कमजोरी का फायदा उठाकर हम सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर पाएंगे। जिशॉन को यह प्लान बहुत ही बढ़िया लगता है और वो उस आइलैंड पर जाने के लिए बिल्कुल
तैयार हो जाता है। जब वो बाहर जाता है तो बॉडीगार्ड उसको एक वेपन देता है कि ये तुम्हारा काम आएगा। जिशॉन उसको लेकर मंदिर से निकल जाता है और उसे जाते हुए वही भिखारी देख लेता है और हमेशा की तरह कोई अजीब फिलॉसफी बड़बड़ाने लग जाता है कि यही है मन का खेल, उसे पता ही नहीं किस पर विश्वास करना चाहिए और किस पर नहीं। भिखारी को कोई देख रहा होता है, पता नहीं ये कौन है, लेकिन वो उस बोट में छुप जाता है जिसमें जिशॉन मरमेड आइलैंड तक जाने वाला है। कुछ ही देर में जिशॉन और जिंजो बोट में चढ़ने आते हैं, लेकिन कुछ गांव वाले भी उसके साथ जाना चाहते हैं क्योंकि वो उन सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर देना चाहते हैं जो गांव पर हमला कर रहे हैं। और अब सभी मरमेड आइलैंड की ओर निकलते हैं। जिंग ने ही उसे बताया था कि वो आइलैंड कहाँ पर है और ये भी कि वहाँ एक गुफा के अंदर सारे मॉन्स्टर्स रहते हैं। वो गुफा बहुत ही बदबूदार होगी और वहाँ कई खतरनाक क्रिएचर्स भी होंगे। इन बातों को जहन में रखते हुए जिशॉन और उसके साथी उस आइलैंड की ओर निकल पड़ते हैं। ये लोग बहुत दूर चले जाते हैं और वहाँ अचानक हर तरफ धुआं फैल जाता है। इतना ही नहीं, सभी समुद्र के अंदर किसी चीज को देखने लगते हैं। लगता है वो किसी के वश में हो रहे हैं। एक आदमी तो अपनी मशाल नीचे गिरा देता है। जिशॉन भी किसी को देखकर एकदम मंत्रमुग्ध होकर खड़ा का खड़ा रह जाता है। असल में समुद्र के अंदर से कई खूबसूरत लड़कियां निकलकर इन्हें अपनी ओर आकर्षित कर रही होती हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग उन लड़कियों के पास जाने के लिए पानी में कूद जाते हैं। जिशॉन को एक लड़की अपने पास बुलाती है तो वो भी अपना आपा खोकर उसके पास चला जाता है। तभी पानी के अंदर दिखाते हैं तो पता चलता है कि ये लड़कियां नहीं, मरमेड्स हैं। जिशॉन ने जिस लड़की का हाथ पकड़ा था, अचानक वो एक मॉन्स्टर का रूप लेकर जिशॉन को पानी में खींच लेती है। लेकिन खुशकिस्मती से कोई जिशॉन की कमर में एक चेन बांधकर उसे बोट पर खींच लेती है। एंड दोस्तों, ये कोई और नहीं बल्कि या रोशे थी जो मरी नहीं थी। इसी ने भिखारी को रास्ते में देखा था और उसकी बात सुनी थी। वो मरमेड्स पर भी अटैक करने लग जाती है। रोशे को देखकर जिशॉन एकदम चौंक जाता है कि तुम जिंदा कैसे बची। रोशे कहती है कि वो सब बताने का मेरे पास वक्त नहीं है, हमें इन लोगों को बचाना है जो यहाँ पर फंस गए हैं। लेकिन जिंजो अभी भी उस खूबसूरत लड़की से चिपका होता है, उसे अलग होने का मन ही नहीं करता। जिशॉन उसे खींचकर बोट पर डाल देता है और कहता है कि अरे वो तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, समझे, मॉन्स्टर है वो। तभी पानी के अंदर दिखाते हैं कि लाखों मरमेड्स और मरमेन ऊपर आ रहे हैं और एक एक करके उनके बोट पर अटैक करते जाते हैं। ये लोग अपने वेपन से उन पर हमला जारी रखते हैं। इसी बीच बोट में छेद पड़ जाता है और पानी अंदर आने लगता है। एक जगह तो आग भी लग जाती है। इन लोगों ने बोट में बॉम्ब्स भी रखे थे जो आग लगकर ब्लास्ट हो जाएंगे और एंड वक्त पर ये लोग पानी में कूद जाते हैं और फिर वो बोट फटकर बिखर जाता है। जिशॉन, जिंजो और रोशे बच जाते हैं, बाकी लोग बेचारे मारे जाते हैं। तीनों तैरकर एक आइलैंड पर पहुंचते हैं, लेकिन जिंजो को एक मरमेड खींचकर लेकर जाती है। जिशॉन और रोशे तुरंत उसको बचा भी लेते हैं और तभी जिशॉन उस मरमेड को देखता है। उससे इतना गुस्सा आता है कि वो मरमेड पर हमला करने लगता है। जिंजो किसी तरह जिशॉन को उस मरमेड से बहुत दूर लेकर जाता है, लेकिन इसी बीच होता यह है कि रोशे को एक मरमेड पकड़कर पास की गुफा में लेकर जाती है। जिशॉन और जिंजो उसका पीछा करते हैं। इसी बीच बॉडीगार्ड को दिखाते हैं जो उस आइलैंड पर पहुंच जाता है। जिशॉन ने जिस मरमेड को घायल किया था उसे उठाकर वो जिंग के पास लेकर आता है। उसको देखकर पता नहीं ये जिंग इतना खुश क्यों होता है और कहता है कि कर्मकांड की तैयारी की जाए। यहाँ जिशॉन और जिंजो रोशे की तलाश में उस गुफा में जाते हैं जहाँ बदबू के मारे ये लोग सांस नहीं ले पाते। लगता है ये मरमेड्स के रहने की जगह है। वहाँ एक कंकाल को देखकर जिंजो चिल्लाने लग जाता है तो उसकी आवाज को सुनकर रोशे वहाँ दौड़ी चली आती है। लगता है मरमेड्स ने उनको इस गुफा में लाने के लिए ऐसा किया था। तभी जिंजो पर किसी का हाथ पड़ता है और वो चौंक कर मुड़ता है तो वहाँ पर एक आदमी बैठा होता है। जिंजो तो डर के मारे बेहोश, लेकिन उस आदमी का शरीर घावों से भरा होता है और लगता है कई सालों से वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। वो जिशॉन का नाम भी जानता है। जिशॉन की समझ में नहीं आता कि ये कौन हो सकता है जो मुझे जानता है। तब वो आदमी कहता है कि बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हारा नाम तो क्या, तुम्हारे बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ। दोस्तों, यहाँ पता चलता है कि ये असल में जिशॉन के पिता हैं। कई साल पहले की बात है कि जिशॉन के पिता अपने दो साथियों के साथ फिशिंग करने गए थे। आपको याद होगा मूवी की शुरुआत में जिन 3 मछुआरों को दिखाया गया था उनमें से सबसे आगे बैठे थे जिशॉन के पिता। लास्ट में जो बैठे थे वो रोशे के पिता थे और बीच में बैठा था जिशॉन का अंकल यानी वो जिंग। और आपको याद होगा कि मरमेड्स के अटैक करने की वजह से ये तीनों पानी में कूद गए थे। पानी के अंदर एक मरमेड इन पर हमला करने आई थी, लेकिन असल में उसने इन पर हमला नहीं किया था बल्कि इनको बचाया था। लेकिन जिंग एकदम एहसान फरामोश निकला और उसने जबरदस्ती उस मरमेड से उसका मोती ले लिया। असल में वो मरमेड्स की रानी का मोती था। और अब प्रेजेंट में दोस्तों, जिशॉन के पिता बताते हैं कि बेटा, जिंग की वजह से मरमेड्स हमारे गाँव पर हमला कर रहे हैं, उन्हें बस उनकी रानी का वो मोती चाहिए। जिंग ने उस मोती के खातिर मेरी और रोशे के पिता की जान को खतरे में डाल दिया था। मेरी जान बचाने के लिए रोशे के पिता ने अपनी जान दे दी। कई सालों से मैं इस गुफा में पड़ा हुआ
हूँ, और अगर आज मैं जिंदा हूँ तो उसका कारण सिर्फ ये मरमेड्स है, वो मॉन्स्टर्स नहीं है जैसा कि सिंह ने तुम लोगों को पट्टी पढ़ाई हुई है। मरमेड्स बहुत ही अच्छे क्रिएचर्स होते हैं, पर सिंह मरमेड्स को लगातार पकड़कर मार रहा है, उनकी मोती निकाल रहा है। तुम कैसे भी करके मरमेड्स को उनकी मोती लौटा दो बेटा। फिर वो अपने गले से एक माला उतार कर जिशोन को देता है और कहता है कि बेटा इसे तुम अपनी माँ को दे देना और कहना कि मैंने उससे माफी मांगी है, और मैं तुम्हें दोबारा बता दूं कि रोशे के पिता ने मेरे लिए अपनी जान दी थी, इसलिए प्लीज तुम रोशे का साथ कभी मत छोड़ना। इतना कहकर जिशोन के पिता दम तोड़ देते हैं। जिशोन बेचारा बहुत रोता है। तब रोशे बताती है कि सिंह ने तुम्हें धोखा दिया है, उसने तुमसे झूठ बोला कि वो तुम्हारी शादी मुझसे करवाएगा। मुझे तो पता भी नहीं था कि ये शादी हो रही है। उस रात में तुमसे मिलने आ रही थी और तब मुझे सिंह का बॉडीगार्ड मिला। उसे तो सिंह ने मेरा कत्ल करने के लिए भेजा हुआ था, लेकिन बॉडीगार्ड भला इंसान मालूम होता है, उसने मेरा कत्ल नहीं किया। सिंह तो चाहता था कि बॉडीगार्ड मुझे मार डाले और फिर वो गांव वालों को बता दे कि मरमेड्स मुझे पकड़ कर लेकर गए। इस तरह गांव वालों को ये होता कि मरमेड्स पर बहुत गुस्सा आ जाता और वो मरमेड्स को मारने में जिंग की मदद करते। यही उसकी चाल थी, और उसके बाद जिंग उनके मोती मिलाकर अपनी तिजोरी भर लेता। अब दोस्तों जिशोन को अंकल सिंह का असली रूप पता चल जाता है। दूसरी ओर गांव में उस मरमेन की बलि चढ़ाने का कर्मकांड चल रहा होता है। जिंग गांव वालों से कहता है कि इसकी बलि देकर हम ड्रैगन लॉर्ड को खुश कर देंगे, उसके बाद ये मॉन्स्टर्स हमें कभी तंग नहीं करेंगे। ये कहकर वो व्हाइट हेड पर एक नजर देखता है। इसी बीच यहाँ समुद्र के अंदर दिखाते हैं कि सारे मरमेड्स और मरमेन अपने साथी को बचाने के लिए तट की ओर आ रहे हैं। व्हाइट हेड भी जिंग के हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, हाँ हमें इसकी बलि चढ़ानी होगी, तभी हम चैन से रह पाएंगे। और तभी पानी के अंदर से मरमेड्स निकलते हैं, अपने साथी को बचाकर पानी में खींच लेते हैं। इतना ही नहीं, मरमेड्स को लगता है कि सारे इंसान बुरे हैं, इसलिए वो गांव वालों को पानी में खींचकर उन्हें बुरी तरह काटने लगते हैं। पर इसी बीच व्हाइट हेड कुछ रस्सियां खींचने लगता है और पता चलता है कि ये मरमेड्स के लिए एक ट्रैप था। असल में सारे मरमेड्स और मरमेन को पकड़ने के लिए जिंग ने एक मरमेड को पकड़कर लाने को कहा था, और इस तरह यहाँ पर ढेर सारे मरमेड्स ट्रैप में फंस जाते हैं और फिर जिंग उस जगह को चला डालता है। यहाँ जब जिशोन, रोशी और जिंजो वापस गांव आते हैं तो वहाँ सब कुछ चला पड़ा होता है, जिसको देखकर जिशोन को जिंग पर इतना गुस्सा आता है कि वो अभी उसको मारना चाह रहा था। वो बॉडीगार्ड को जिंग की असलियत बता देता है कि उसी ने मरमेड्स के मोती निकाले, जिसकी वजह से मरमेड्स गांव पर अटैक कर रहे हैं, उसकी वजह से मेरे और रोशे के पिता मारे गए। बॉडीगार्ड को भी बहुत बुरा लगता है कि वो ऐसे आदमी के लिए काम कर रहा था, बताओ। तो वो एक चाकू निकाल कर जिशोन को देता है और कहता है कि ये तुम रख लो। फिर जिशोन मरमेड्स को छुड़ा देता है। अब यहाँ मंदिर में जिंग, व्हाइट हेड, ब्लैक हेड प्लान कर रहे होते हैं कि हम सारे मरमेड्स के मोती निकाल लेंगे, उन्हें बेचकर हम बहुत ही अमीर बन जाएंगे। पर इतने में बॉडीगार्ड वहाँ पर आता है और कहता है कि मैं तुम्हारी असलियत जान चुका हूँ। तुमने अपने स्वार्थ के लिए गांव वालों की जान खतरे में डाली, तुमने जिशोन और रोशे के पिता की भी जान ली। अब तुम्हारे गलत कामों का खुलासा होने वाला है। जिंग कहता है कि तुम ठहरे मेरे नौकर, तुम्हारी बात को कौन सच मानेगा। बॉडीगार्ड कहता है कि अच्छा, जिशोन सारे मरमेड्स को ट्रैप से निकाल रहा है, फिर गांव वालों को खुद पता चलेगा कि तुम कितने बड़े धोखेबाज हो और कातिल भी हो। ये सुनकर तीनों जिशोन को रोकने के लिए भाग जाते हैं। कुछ ही देर में वो गांव वालों को लेकर तट पर आ जाते हैं। जिंग यहाँ गांव वालों से कहता है कि जिशोन इन मॉन्स्टर्स को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, अगर मॉन्स्टर्स को छोड़ दिया तो हमारे ड्रैगन लॉर्ड गुस्सा हो जाएंगे, जाओ उस जिशोन पर हमला करो। उसकी बात मानकर गांव वाले जिशोन को मारने जाते हैं, लेकिन तभी बॉडीगार्ड जिशोन और रोशे से कहता है कि सारे मोती मंदिर में है, तुम उनमें से एक रानी का मोती निकाल कर मरमेड्स के हवाले कर दो। ये लोग मंदिर की ओर जाने लग जाते हैं और यहाँ बॉडीगार्ड गांव वालों से लड़ रहा होता है। फिर मंदिर में व्हाइट हेड जिशोन पर हमला कर देता है। भिखारी भी ऊपर बैठा ये सब कुछ देख रहा होता है। जिशोन व्हाइट हेड से कहता है कि आप भी इस पूरे काम में शामिल होंगे, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। रानी का मोती लौटा दीजिए, मैं पहले बता रहा हूँ, इसे रखना पाप है। व्हाइट हेड कहते हैं पाप है, पागलों जैसी बातें मत करो, उसे बेचकर जो पैसे मिलेंगे उसी से हम तुम्हारे जैसे अनाथ बच्चों का पालन पोषण कर पाएंगे, मैं तुम्हें मोती लेने नहीं दूंगा। इतने में ऊपर से भिखारी कूद पड़ता है और इन पर चिल्लाता है कि मैं कब से सोने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम लोग अपनी गुटर को बंद ही नहीं करते, तुम लोगों में अकल है या नहीं। ये कहते हुए वो जिशोन को इशारा करता है कि इन बूढ़ों को मैं संभालूंगा, तुम जाकर मोती ले लो। जिशोन भी जाने लग जाता है तो व्हाइट हेड उसे पकड़ने चाहता है, लेकिन तभी भिखारी व्हाइट हेड को पकड़कर खींचता है और उसके कपड़े के अंदर से ढेर सारे मोती नीचे गिर जाते हैं। ये देखकर ब्लैक हेड व्हाइट हेड पर गुस्सा होता है कि अच्छा, तो सारे मोती लूट कर तुम यहाँ से भागने वाले थे, मैं सिंह को जरूर बताऊंगा इस बारे में। व्हाइट हेड तो डर जाता है और ब्लैक हेड पर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी ब्लैक हेड मुड़कर व्हाइट हेड पर हमला कर देता है। इस तरह दोनों एक दूसरे को मार डालते हैं और ये देखकर भिखारी चुपचाप एक मोती निकालकर अपने पॉकेट में रखने वाला होता है, लेकिन उसका तोता चोर 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 करके चिल्लाने लग जाता है। भिखारी कहता है कि अरे मेरे राजा हरिश्चंद्र, मैं चोरी थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं तो बस देख रहा था, ले डाल दिया वापस, अब खुश। बेटे तोते, तू आज घर चल, तेरे सारे तोते नहीं उड़ाए तो बताना।
कहकर वो गुस्से में वहां से निकल जाता है। फिर जिशॉन उस मरमेड को भी पानी में छोड़ देता है। मरमेड जिशॉन का नेक मकसद समझ जाती है और अपना मोती निकालकर गांव वालों को दिखाती है। तब आसमान में विजुअल दिखता है। असल में उस दिन क्या हुआ था, गांव वाले देख लेते हैं कि उस दिन सिंह मरमेड्स की रानी का मोती चुरा लाया था, जिसकी वजह से इतने सालों से मरमेड्स गांव पर हमला कर रहे थे। सिंह की वजह से जिशॉन और रोशन ने अपने पिता को खो दिया, लेकिन सिंह इतने सालों से गांव वालों को झूठी कहानियां सुनाता रहा कि मरमेड्स मॉन्स्टर्स हैं, उन्हें खत्म कर देना चाहिए। ये सब कुछ सिंह भी देख रहा होता है। यहाँ जिशॉन अपनी माँ को वो चेन देता है जो उसके पिता ने उसे दिया था। उसकी माँ भी बहुत इमोशनल हो जाती है। इसी बीच सिंह वहां पर आता है और सभी को धमकाता है कि इतने सालों से मैंने तुम लोगों की कितनी भलाई की, लेकिन तुम लोग सारे के सारे गद्दार निकले। जाओ जिशॉन को मार डालो। लेकिन अब गांव वाले तो सच जान चुके थे, तो कोई उसकी बात को नहीं मानता। ये देखकर अब जिशॉन हंसता है। अब सिंह जिशॉन से कहता है कि अगले साल इसी दिन तुम्हारी बरसी होगी बेटा। ये कहकर वो जिशॉन को चाकू से मारने वाला होता है, लेकिन उसकी माँ बीच में आ जाती है और चाकू उसे लग जाता है। जिशॉन गुस्से में सिंह को इतना पीटता है, गांव वाले कहते हैं कि उसे जान से मार डालो, लेकिन जिशॉन की माँ कहती है कि बेटा उसकी जान मत लो, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम में और उसमें फर्क नहीं रहेगा। माँ की बात मानकर जिशॉन थोड़ा शांत हो जाता है। तभी जिंजो एक बॉक्स लेकर आता है जिसके अंदर ढेर सारे मोती होते हैं। इनमें एक रानी का मोती भी है। जिशॉन सारे मोती पानी में डाल देता है। सिंह तो पागल हो जाता है कि मेरा धन, मेरी दौलत सब पानी में क्यों फेंका, कहकर वो पानी में कूद जाता है। फिर क्या दोस्तों, सारे मरमेड्स उसे खा जाते हैं। यहाँ से कट करके जिशॉन और रोशी को दिखाते हैं जो एक बोर्ड के आगे खड़े हुए हैं। बॉडीगार्ड और जिंजो उन्हें विदा करने आए हुए हैं। दोनों उनके बोर्ड को धक्का देते हैं और जिशॉन और रोशी वहां से निकल जाते हैं। बीच समुद्र में जाकर जिशॉन रोशी को वो माला पहनाता है जो उसके पिता ने दी थी। इस तरह समुद्र के बीचों बीच इनकी शादी होती है और दोनों शाम का नजारा देखकर बड़े खुश होते हैं। समुद्र के नीचे ढेर सारे मरमेड्स और मरमेन घूम रहे होते हैं, लेकिन अब वो इंसानों को कभी परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि मरमेड्स और मरमेन अच्छे क्रिएचर्स हैं। अगर कोई बुरा है तो वह है सिंह, जिसने मोती पाने के लिए मरमेड्स की बलि चढ़ाई थी। अब जिशॉन और रोशी घूम फिर कर वापस गाँव लौटेंगे और वहाँ पर चैन से अपनी जिंदगी की शुरुआत करेंगे। इसी उम्मीद के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है और मुझे पक्का पता है आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।